स्वागत है आप सभी का प्रेप बडी में। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिवीजन नीट के। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हमें क्या क्या रिवाइज करना है चैप्टर नंबर 2 में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट्स? सैक्रोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक या ऑसिलेटोरिया। ओके, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा इसमें से प्रोकैरियोट्स नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। सैक्रोमाइसिस इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ईस्ट होता है सैक्रोमाइसिस जो कि यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इनमें से प्रोकैरियोट्स नहीं है। And now the question number 2 is select the wrong statement. Cell wall is present in members of fungi and plantae. Plant mushroom belong to the Basidiomycetes. Pseudopodia are the locomotory and feeding structure is sporozoans. And D is mitochondria are the powerhouse of the cell in all kingdom except Monera. नहीं, तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट होगा सी। Pseudopodia are locomotory and feeding structure in sporozoans। ये एक गलत स्टेटमेंट है क्योंकि स्यूडोपोडिया क्या होता है कि अमीबॉइड्स का है, उसमें प्रे को कैच करने के लिए ही एक होता है जो कि अमीबॉइड्स में होता है, और ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो फीडिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली इन न्यूरोस्पोरा, अल्टरनेरिया, एगेरिकस, सैक्रोमाइसिस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एगेरिकस। ओके, तो आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली इन एगेरिकस। ओके, now the question number 4 is oxygen is not produced during photosynthesis by green sulfur bacteria, nostoc, cycus या चारा। तो ये आप बहुत ही ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा भी जा सकता है कि क्यों ऐसा क्यों होता है। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के बारे में आपको बता दें तो ये क्या करता है, इसके में एबिलिटी नहीं होता है कि ऑक्सीजन को फॉर्म कर सके। ठीक है, ये ऑक्सीजन को फॉर्म नहीं कर पाता है, लेकिन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस जरूर करता है। ठीक है, तो ग्रीन सल्फर इसे जब ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकता तो ये इसके लिए ये क्या करता है कि सल्फाइड यूज करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये एक डिफरेंट और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है वो सल्फाइड यूज करता है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following organism are known as chief producers in the ocean? Dinoflagellates, diatoms, cyanobacteria या ग्लूनाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डाइटम्स होगा। ओशियन में आपने देखा होगा कि एक बहुत ही लार्ज एरिया में, लार्ज अमाउंट में ग्रीन डाइटम्स फैले होते हैं। ये बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं और इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ओशन में मिल जाता है, जिसके वजह से ब्रॉड लेवल पे स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो डाइटम्स होगा। तो ये ओशन को अफेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 इज ciliates differ from all the protozoan in using flagella for locomotion, having a contractile vacuoles for removing excess water, using pseudopodia for capturing prey, having 2 type of nuclei। तो इसका जो राइट आंसर होगा ciliates का वो डी होगा, having 2 type of nuclei। ये डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके 2 टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियाई होती है, मैक्रो न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, तो इसलिए ciliates डिफरेंट होते हैं अदर प्रोटोजोआन से, तो याद रखिएगा। ठीक है, next question is viroids differ from viruses in having DNA molecular without protein coat, RNA molecules with protein coat, RNA molecules without protein coat या DNA molecules with protein coat। तो जो वायरॉइड्स डिफर होते हैं वायरसेस से वो इसलिए होते हैं इनका आंसर सी होगा, RNA molecules without protein coat। ठीक है, तो वायरॉइड्स में यही डिफरेंस होता है कि उनका जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो बिना प्रोटीन कोट के होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल known without a definite cell wall, photogenic, pathogenic to the plants as well as animals and can survive without oxygen? Pseudomonas, mycoplasma, nostoc या bacillus।
तो इसमें इसका राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या करता है कि पैथोजेनिक होता है नेचर में। ठीक है, ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है प्लांट और एनिमल दोनों में ही। ठीक है, और इसको जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो इसका आंसर माइकोप्लाज्मा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या ग्लाइकोकैलिक्स, या सेल वॉल? तो इसमें आंसर सी होगा, ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, तो ये कंपोनेंट है ग्लाइकोकैलिक्स, तो इसका आंसर सी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स विद इन अ न्यूक्लियोलस प्रायर टू द फिजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, या ड्यूरिंग एस फेज? तो डीएनए रेप्लिकेशन जब बैक्टीरिया में होता है तो वो प्रायोरिटी पहले क्या देता है? फिजन को देता है। तो इसका आंसर बी होगा, प्रायर टू फिजन। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। Which one of the following is a wrong for fungi? They are eukaryotic. All fungi possess a purely cellulosic cell wall. They are heterotrophic. They are both unicellular and multicellular. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो रॉन्ग है फंगी के लिए, तो ऑल फंजाई पोजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, ये इसका रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर है बी, ऑल फंजाई पोजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। Now the next question is methanogenes belong to the eubacteria, archaebacteria, dinoflagellates या slime molds? तो इसका आंसर होगा बी, आर्केबैक्टीरिया, क्योंकि आर्केबैक्टीरिया के पास ही वो क्षमता होती है मेथेन्स प्रोड्यूस करने के लिए। ये मेथेन को इजीली प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो मेथेनोजेंस होते हैं वो बिलोंग करते हैं आर्केबैक्टीरिया से। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। A is the wall of diatoms are easily destructible. B is diatomaceous earth is formed by the cell wall of diatoms. Diatoms are chief producer in the ocean. Diatoms are microscopic and float passively in water. तो इसमें से wrong statement देखना है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, the wall of diatoms are easily destructible। ये wrong statement है, क्योंकि डाइटम्स का वॉल इतना इजीली डिस्ट्रक्टिबल नहीं होता है, इतना इजीली वो खराब नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसका जो डाइटम्स होता है उसमें वैसे ही म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है उसकी, और वो ओवरलैप किए रहते हैं इतना वो ओवरलैप्ड होता है, उसका प्रोटेक्टिव लेयर्स उस पर होते हैं जो कि वो इजीली उसको डिस्ट्रक्ट नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the methanogens, eubacteria, halophiles या thermoacidophils। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेथेनोजेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे बायोगैस है और आपको पता होगा कि बायोगैस प्रोडक्शन में जो मेथेन होता है वही प्रोड्यूस होती है गैस। तो इसका जो आंसर होगा वो मेथेनोजेंस होगा। ठीक है, और ये डंग में मेथेनोजेंस बनते हैं रूमिनेंट्स के एनिमल्स में, जैसे कि गाय का गोबर है उसमें मेथेनोजेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिससे बायोगैस में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स? दे कॉज इन्फेक्शन, दे आर RNAs ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, दे लैक प्रोटीन कोड, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वायरॉइड्स के लिए? तो ये होगा बी, देयर RNA इज ऑफ हाई मोलिकुलर वेट। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि वायरॉइड्स का क्या होता है? मोलिकुलर वेट लो होता है मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये रॉन्ग है इसका। तो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, काइटिन या पेप्टिड ग्लाइकोजन। तो इसमें जो आंसर होगा वो काइटिन होगा, क्योंकि बहुत से कंपोनेंट हैं सेल वॉल के वो काइटिन से ही बने होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राइसोफाइट्स, यूगुलोनोलाइट्स या डाइनोफ्लैगेलेट्स एंड स्लाइम मॉल्ड्स आर इंक्लूड इन द किंगडम्स ऑफ। ये सबके नाम देखिए प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फंजाई, एनिमल, मोनेरा, तो ये सब किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करेंगे। ओके, तो विच वन ऑफ दिस रॉन्ग स्टेटमेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल A and C and fucoxanthin. Archegonia are found in bryophytes, pteridophytes and gymnosperm, and mucor has bioflagellate zoospores। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो इसमें स्टेटमेंट डी होगा,
म्यूकर हैज बायोफ्लैजिलेट जूस्पोर। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इनपरफेक्ट फंगी विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटिल एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ट्यूटेरोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज। तो इसमें से कौन से इम्परफेक्ट फंगी है जो कि डिकम्पोज करती है कि लिटिल मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू? तो इसका आंसर होगा सी, ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम आपको बता दें, क्योंकि इनमें सेक्सुअल फेज अननोन होता है। इनके सेक्सुअल फेज का पता नहीं चलता है कि अब तक अननोन ही है, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ठीक है, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज होंगे। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक आर होस्ट टिश्यू आर मेसोसोम्स, होल्ड फास्ट, राइजोइड्स, फिम्बरी। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो बैक्टीरिया को हेल्प करता है अटैच करने से एक रॉक से या होस्ट टिश्यू से, वो फिम्बरी होता है। ठीक है, फिम्बरी एक स्ट्रक्चर होता है, एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है जो कि कलेक्शन में या दो चीजों को जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। Next question is, select the wrong statement. The term contagium vivium fluidium was coined by M.W. Benchnik. Mosaic disease is tobacco and AIDS is a human being are caused by viruses, and the virus was discovered by D.J. Ivanovsky. W.M. Stainless wrote the viruses could be crystalline. तो इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो आप सिंपली देख सकते हैं कि जब हम वायरस पढ़ते हैं तभी हमको कौन ढूंढा है, वायरस डिस्कवर कौन किया है, इसके बारे में पता चल जाता है। तो इसका सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोव्स्की इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो इसका आंसर ये होगा। And now the next question is, in which group of organism the cell wall form two thin overlapping cell which fit together? तो ये क्राइसोफाइट्स होंगे, डाइनोफ्लैगेलेट, स्लाइम, मॉड्स, यूक्लियोनॉइड्स या क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स होगा। ठीक है, ये ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है जो कि दो ओवरलैप करके सेल को फिट करके एक दूसरे से एक मतलब वो सेल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट, इसके ही अभी बचे हुए पार्ट्स में अभी और भी क्वेश्चन है, इसमें तो 200 लगभग क्वेश्चन है। तो ये इस पार्ट में इतना ही है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और भी इन्फॉर्मेशन और भी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल प्रेपडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट करके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और भी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी, और भी कोर्सेज मिलेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।